हाँ जी, वेलकम गाइस। नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बलराम मुदगल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं श्वेत मुदगल सर में। तो एक तो मैं आपको थैंक भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसके अलावा भी शेयर करो। दूसरा, थोड़ी सी कंप्लेंट ये है आप लोगों से कि आप लोग ऐसे ही वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं हो। मतलब पेन पेपर लेके नहीं बैठ रहे हो, ऐसे ही है ना, कागज पेन लेके नहीं बैठते हो और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, है ना। तो आपको एक तो पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है ना। ऐसी वीडियो नहीं देखनी कि बड़े बड़े वीडियो देख ली। पूरी वीडियो को देखो, साथ में कॉपी पेन पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करो। ओके, चलिए अपन ने कल तक क्या क्या देखा है। कल तक अपन ने 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की है खूब। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अपन ने क्वेश्चंस भी खूब किए हैं अब तक, है ना। और 2 साल के अपन ने सभी तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने मूलधन दे रखा है तो अपन ने क्या क्या निकाल लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया अपन ने, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अपन ने निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब दोनों ब्याजों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपन ने निकाला। और इसके अलावा अपन ने साधारण ब्याज भी निकाला, है ना। चलिए आओ 3 साल वाली बात करें, है ना। और इसके अलावा और 2 साल वाले क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मैं उनको बताऊंगा एक साथ आपको, है ना। थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग सही समय पे सभी तरह के सवाल बताए जाएंगे। चलिए आओ अपन 3 साल की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेता हूं मैं कि अमाउंट या सॉरी प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 1000 रुपये है ना। और आर बराबर है 10%, टाइम है 3 वर्ष का, और मुझे सी आई ज्ञात करना। सबसे इजी क्वेश्चन 3 साल का जो बनेगा वो सबसे यही बनेगा, है ना। 1000 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 1000 रुपये, है ना। और 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10। अभी तक मैंने आपको 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाना बताया है। एक तो ये कि अपन प्रिंसिपल से डायरेक्ट स्टार्ट करें, या फिर अपन ऐसा देखें कि अपन की दर के हिसाब से अपन मूलधन खुद मान के और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखी है दर, 10%। 10% को लिखते हैं कितना, 1/10। तो नीचे कितना आ रहा है 10, और टाइम कितना है 3 साल का। तो 10 को 3 बार गुणा करो, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे मतलब 1 एकम 1 एकम 1, और 0 कितनी हो जाएगी 3। तो 1 के ऊपर 3 0 1000 होता है। तो कैसे भी मान लें उतना ही 1000 यहाँ पे दे रखा है। तो अभी सबसे पहले मैंने बहुत इजी से क्वेश्चन लिया है, इसकी वजह से कितना आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, ठीक है। 1000 ही लेना है अपन को, दोनों किसी भी तरीके से ले लो, दोनों तरफ से क्या आ रहा है 1000 ही आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले साल का जब ब्याज निकालेंगे तो इस पर 10% लगाएंगे। 1000 का क्या होगा 10%। तो जब पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो इसका 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। जब अपन दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, साथ में जो पहले साल का जो चक्रवृद्धि या पहले साल का जो ब्याज आया है उस पर भी अपन का ब्याज लगेगा। तो इसका तो कितना हो जाएगा 1/10, इसका भी 1/10, और इसका भी 1/10, ठीक है। तो इसका अपन 1/10 लिखेंगे। 1000 का 1/10 तो कितना आएगा 100। 1/10 मतलब 10 का भाग, और 1000 में 10 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाती है। जब 100 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 0 से फिर 1 0 कट जाएगी, कितना आएगा 10। यहाँ तक तो अपन ने पहले भी कर चुके हैं। यहाँ तक हो गया ये 2 साल का अपन का ब्याज। अब बात करते हैं तीसरे साल की। जब अपन तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहली बात तो किस पर लगेगा, जो मूलधन है अपने पास में 1000 उस पर लगेगा। देखो अब तक जो कुछ आ चुका है ना उन सब पे ब्याज लगेगा। अब तो सबसे पहले तो 1000 पे लगेगा। 1000 का 1/10 ये कितना हो जाएगा 100। अब देखो ये वाला 100 है, इस पर भी लगेगा, इसका भी 1/10 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा 100 वो 10, इसका भी 1/10 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये भी 10 आएगा, और 10 का भी 1/10 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 1 आएगा। तो ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये आएगा तीसरे साल का ब्याज। ऐसे देखा जाए तो ये ऊपर जो 100 100 100 वाली लाइन आ रही है वो पहले साल का ब्याज,
इसको बिल्कुल लाइन में रख दे, एक लाइन में, तो एक ही लाइन में रख दीजिए। तो ये पहली लाइन में जो आ रहा है वो साधारण ब्याज, नीचे जो आ रहा है वो सब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, तब आ जाएगा मेरे पास में मतलब क्या बोलते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऊपर ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज, नीचे जो है दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, और जब सबको एक साथ जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए साधारण ब्याज देखें कितना आता है, 100 100 100 300 रुपये। ठीक है, अब देखो 10 10 है ना, तो दूसरी लाइन में कितना आ रहा है, दूसरी लाइन क्या सबको जोड़ के लिख दो इकट्ठा, 10 10 20 10 30 और एक 31, कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, और कितना हो गया 331 रुपये। ये होगा अपन का आंसर। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 331 रुपये। पहली लाइन में जो आया है वो साधारण ब्याज, ये क्या है साधारण ब्याज। उसके बाद नीचे जो कुछ बचा है, क्या क्या बचा था, एक तो ये आया था 10 यहाँ से, है ना, और एक ये 10, एक ये 10, 3 10 ये हो गए 30, और एक ये 31, कितने हो गए ये 31। तो 31 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो दोनों को जोड़ेंगे 331 होगा, और ये 331 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आ गया समझ में। एक बार वापस बताएं, 1000 पहले साल का ब्याज लगेगा 1/10 100 आ जाएगा। दूसरे साल का जब ब्याज लगाएंगे 1000 पर तो लगेगा ही दूसरी बार, और इसके अलावा किस पर लगेगा, ये 100 पर भी लगेगा, तो ये 10 आ गया। जब तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले तो 1000 पर लगेगा, जो पहले साल का ब्याज आया था 100 रुपये उस पर भी लगेगा, तो ये उसका ये रहा। दूसरे साल का जो ब्याज आया था 100 रुपये उस पर भी लगेगा, और जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा था दूसरे साल में उस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये 10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से करना है, और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस पर। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं। आठ सौ चौसठ, तो P बराबर ले लेता हूं मैं कितना, 864 रुपये। ठीक है, और R बराबर ले लेता हूं मैं 16 सही 2/3%। टाइम ले लेता हूं मैं 3 वर्ष का, है ना, और मुझे CI माइनस SI ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मुझे जो ज्ञात करना है। अपन की प्रोसेस तो सेम है, अभी तक तो अपन ने जो पढ़ा है सबकी प्रोसेस कैसी आ रही है, सेम आ रही है। बस अपन ने देख लिया कि कहाँ से CI माइनस SI निकालना है, कहाँ से CI निकालना है, कहाँ से SI निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या देखें अपन, दर को देखें कितनी है, 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। टाइम कितना है 3 साल का, तो क्या करें 6 को 3 बार गुणा करें, है ना, और अपन क्या मान ले, मूलधन अपन का मान ले। 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, और 36 चेकी करके देख लेना, 36 चेकी कितना आएगा 216 है। बाकी क्यूब अगर याद है तुम लोगों को तो अच्छी बात है, कम से कम 10 तक संख्याओं के क्यूब याद होने ही चाहिए। ठीक है, लिखाएंगे 216 से स्टार्ट करो। पहले साल का जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 216 का 16 सही 2/3%। अब मैं 16 सही 2/3% बोलूं या बोलूं उसका 1/6, एक ही बात है ना। तो 216 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा अपने पास में। तो 216 का मैं निकालूंगा 1/6। 216 का 1/6, इसका 1/6 का मतलब क्या हुआ, 6 का भाग 2, 6 का भाग देंगे तो 6 × 18, कितने बचे 3 बचे, और कितने हो जाएंगे 36, और 36 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले साल क्या करेंगे, अगले साल फिर 216 पर ब्याज निकालेंगे, तो 216 का फिर से 1/6, और इसके अलावा ये कितना आ जाएगा 36, 216 का 1/6, और इसके अलावा 36 का भी 1/6। 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 का भाग दो 36 में तो 36। ठीक है,
अब तीसरी साल की बात करते हैं। जब तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले तो किस पे आएगा, 216 का 1/6 जो कि कितना होगा 36। अब देखो अब तक जो कुछ आ चुका है उन सब पे ब्याज लगेगा। एक बार ब्याज के रूप में 36 आया है, ये देखो ये तो तीसरे साल का आ रहा है, ये किसका आ रहा है तीसरे साल का, है ना। ये 36 पहले साल का ब्याज आया था तो इस पर भी लगेगा। 36 का 1/6 करूंगा मैं, सब जगह 1/6 ही करना है मुझे, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ 3 के ऊपर 1/6, जिससे क्या थोड़ा गंदा हो जाएगा वरना दिखेगा नहीं साफ साफ। तो 36 का भी मुझे क्या करना है 1/6, 36 का 1/6 करूंगा तो कितना आएगा 6। ये वाले 36 का भी मुझे क्या करना है 1/6, तब भी क्या आएगा 6। और एक क्या करना है मुझे, इसका 6 का 1/6 करना है, तो 6 का 1/6 करूंगा मतलब 6 में किसका भाग दूंगा 6 का, जब 6 में 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ये जो मेरे पास आया है लास्ट वाली लाइन में, ये तीसरे साल का ब्याज है। अब क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे, तीसरे साल का ब्याज निकालो या दूसरे साल का ब्याज निकालो, या पहले साल का तो खैर नॉर्मल है, या फिर दूसरे साल के मतलब केवल तीसरे साल का ब्याज निकाल सकते हैं, ऐसे दूसरे साल का ब्याज निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी अपन के बनेंगे, या दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का जोड़ निकालने अपन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से अभी बनेंगे, है ना। तो बाकी अपन को क्या निकालना है, CI माइनस SI निकालना है। जब भी CI माइनस SI निकालना है तो क्या करेंगे अपन, पहली लाइन को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो। अब देखो अपन को एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तक तो अपन ने क्या सीखने के हिसाब से किए थे, लेकिन मान लो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे, पहली लाइन को जोड़ेंगे क्या, कोई मतलब ही नहीं है अपन को, ऑप्शन वो तो मिलेगा नहीं, तो अपन को क्या करना है सीधे इनको जोड़ना है बस। कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, एक तो ये 6 आ रहा है, ये 3 2 6 और एक ये, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार 6 18 हो गया, और एक ये 19, तो ये टोटल कितने हो गए, ये सब 19 हो गए, और यही अपन का आंसर है, ठीक है। ये हो गया अपन का CI माइनस SI, और यही अपन को निकालना, ठीक। आ गया समझ में। चलिए अब इसमें मान लो वो तीसरे साल का, अब मैं और चीजें बता देता हूँ। अगर मान लो वो तीसरे सवाल का क्या पूछता, तीसरे साल का ब्याज पूछता, तो अपन कैसे निकालते, कितना आता 36, 6 6 और 1 इनको जोड़ लेते, तो 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49, ये आएगा मेरा तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट लिख दिया मैंने शॉर्ट में, है ना। थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख दिया, तीसरे साल का ब्याज, ठीक है। 3 साल का नहीं है ये केवल तीसरे साल का है ना। केवल तीसरे साल में कितना ब्याज लगेगा वो ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूरा हो गया क्या अपना, नहीं हुआ है अभी। क्या दे रखा है, अपन के पास मूलधन है 864, कितना है 864। अब अपन को देखना होगा कि ये 216 का कितना गुना है 864। मैंने कल बताया था आपको तरीका, 216 का पारा ना तो तुमको आता है ना हमको आता है, तो क्या करें 2 का 8 में भाग देके देख लो कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होती है, 6 2 चौका 8, 4 बार जाता है, तो बस एक बार इधर गुणा करके देख लो कि 216 का 4 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा क्या। वैसे तो साफ दिख रहा है 200 चौका 800 और 16 चौका 64, 864 हो गया। बाकी नहीं कर पाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 सिक्की 24 की 4 यहाँ से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 864 आ गया। कितना गुना है 4 गुना है, ये भी कितने गुना होगा 4 गुना होगा। ये 19 आया है, ये CI माइनस SI नहीं है, ये एक अनुपात आया है अपने पास में, तो 19 का क्या करूंगा मैं 4 गुना करूंगा और 19 चौका 76 आएगा, और ये 76 क्या है मेरा CI माइनस SI। क्लियर, आ गया भाई समझ में, ठीक है। 4 गुना यहाँ पे आया था, वहां भी कितना हो गया 4 गुना हो गया, ठीक है। तीसरे साल की ब्याज की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी अपन ने क्या है गुणा नहीं किया, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 49 का 4 गुना। और 49 का 4 गुना कैसे निकालेंगे, 50 का 4 गुना तो पता है ना अपन को, 50 का 4 गुना कितना होता है 50 चौका 200, तो 49 का 4 गुना, जब भाई ये 50 से 1 कम है तो इसका 4 गुना 50 के 4 गुने से 4 कम होगा, तो 50 चौका 200 और 200 में से 4 गए तो 196। ये आएगा अपन का तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट, ठीक है। ये तीसरे साल का ब्याज, तुम लिख लेना पूरा वाले हिंदी में, तीसरे साल का ब्याज।
चलिए आगे चलें। हाँ भाई, पेन कॉपी निकाल के ही बैठना आज और क्वेश्चंस को साथ में करते जाना, ठीक है। और ले ले कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूलधन ले लेते हैं अपन कितना। चलिए मूलधन ले लेता हूं मैं 1000 रुपये, ठीक है। मूलधन ले लिया मैंने 1000 रुपये। आर बराबर ले लूं मैं 20% और टाइम 3 साल का चल रहा है अपन का अभी, और मुझे निकालना है इसमें, चलो सीआई निकालना है ना। नॉर्मल क्वेश्चंस करें सबसे पहले। 1000 रुपये के धन का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्या है, दर देखें अपन। दर कितनी दे रखी है, 20%। 20% का मतलब 1/5 है ना। तो कितने साल का टाइम है अपने पास में, 3 साल का। तो 5 का 3 बार गुणा करो, 5 का 5 से ही गुणा करेंगे 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आएगा, 25। और 25 का पढ़ा तो 25 पंजे 125। तो क्या आएगा 125। 125 क्या मानना है अपन को, मूलधन मानना है, ठीक है। अपन का प्रिंसिपल कितना हो गया 125। पहले साल का जब ब्याज निकालेंगे तो इसका 1/5 और 125 का 1/5 अपन ने देखा 25 आया अभी। 25 पंजे 125, 125 से 5 का भाग देंगे तो वापस 25। जब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले तो इसका 1/5 और इसका 1/5 करेंगे तो 25, और इसके साथ में ही इसका भी 1/5 और इसका 1/5 करेंगे तो 5। जब तीसरे साल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका 1/5 तो कितना आएगा, ये 25 आएगा। इसके अलावा जो अब तक आया है, अब तक कौन कौन आए हैं, 25, 25 और 5, इनका भी क्या आएगा अपने पास में। अपन को इनको भी क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ये वाले 25 का, इसका 1/5, 25 से 5 का भाग दो कितना आता है 5। ये वाले 25 का भी 5, और ये वाले 5 का, 5 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब ध्यान रखना है थोड़ा कौन कौन से ब्याज आए हैं। अगर आप जैसे कि अपनी सरलता के लिए चाहो तो जैसे कि पहले साल का ब्याज आया है इसमें मैंने गोल कर दिया है ना, और जो दूसरे साल का ब्याज मेरे पास आया है, कौन कौन से आए हैं, ये चलो कोई अलग अलग डिजाइन बना लो कोई भी, जैसे कि मैंने ऐसे बना दिया है ना। ये दूसरे साल का हो गया, और जो तीसरे साल का है इसमें मान लो मैंने ऐसे स्क्वायर सा बना दिया, ये आयत जैसा बना दिया, कुछ रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो ये तीसरे साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये पहले साल का ब्याज है। याद रखने ऐसा नहीं 1/5 को जोड़ने लग जाओ कहीं, तो याद रखने के लिए आप कोई सिंबल भी यूज ले सकते हो, है ना। चलिए अपन को क्या निकालना है, सीआई निकालना है, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, कितना आ रहा है 25, 25, 25, 25 थी 75, और ये कितना आ रहा है सब, ये देखो कितना आ रहा है 5 3 बार है, 3 बार आएगा 5, 5 दिया 15 और 1 16, ये कितना आ रहा है 16। इनको जोड़ेंगे तो 75 और 15 कितने होते हैं 90, और 16 है तो 91। आगे जोड़ना समझ में, 15 5 75, 15 6 90, 15 जोड़ेंगे तो 90, 16 जोड़ेंगे तो 91, 91। लेकिन अपने पास यही थे क्या, मूलधन यही था कि 125, अपने पास तो कितना था 1000 था। तो अब मुझे देखना है कि 125 का कितना गुना है 1000। अब या तो 12 का पाढ़ा बोल के देखें, 12 का पाढ़ा बोलेंगे इधर से तो 12 अट्ठे 96, 8 बार आ रहा है। या फिर इसको तो ऐसे भी करके देख सकते हैं भाई, कोई भी तरीका यूज लो, या तो 1000/125 करो, काट सकते तो अगर कटने वाली संख्या है तो, या 125 का 8 से गुणा करके देख लो, अपन ने एक अंदाजा लगाया है तो किसी भी तरह से देख लो, बस इतना देखना है अपन को कि 125 का कितना गुना है 1000, ठीक है। अगर मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ 1000 से 125 को काटता हूँ तो देखो किससे कट रही है, या तो 5 से ही काट लें, चलो वैसे तो 25 से कट रहे हैं लेकिन अपन किससे काट लें, नॉर्मली 5 से काट लें। 5 दूनी 10, 0 0, 5 से इसको काटेंगे, पहले 1 को तो कटेगा नहीं, 12 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, कितने हो जाएंगे 25 और 55 25। वापस फिर 5 से काटो, 55 25 और 5 चौका 20, इधर वाला काटेंगे तो 5 चौका 20
और एक 0, 40 आया। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। या तो ऐसे देखो, या ऐसे अंदाजा लगा लो, अगर आपके 12 अट्ठे 96 होते हैं तो ये लगभग 8 गुना हो सकता है। यहाँ से गुणा करके देख सकते हैं। 5 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, और 8 दूनी 16, और 4 20 की 0 हासिल 2 आएगी, और 8 एकम 8 और 2 10, 1000 आ गए। मतलब सही है। कितना गुना हो गया? 8 गुना है। ठीक है, चलिए, तो अपन को पता चल गया कि कितना गुना है, 8 गुना है। तो अपन के पास जो भी आंसर वगैरह आएंगे सब कितने होंगे? 8 गुना। साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 75 का 8 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 16 का 8 गुना। और अगर अपन को सीआई निकालना है तो क्या कर देंगे? 91 का 8 गुना। इसका 8 गुना कर दो, 8 एकम 8 और 8 9 72, 728 रुपए। और ये अपन का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है ये? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आगे आपको समझ में? ये पहले साल का ब्याज 25 आएगा, दूसरे साल का 30 आएगा, और तीसरे साल का कितना आएगा? 25 और 10 35 और 1 36 आएगा। बढ़ता जा रहा है ना हर साल। ये तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 25 30 36। चले, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अपन को करने तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बस इतना देखना है कि उसने क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो। कोई धन है, उस पर 3 वर्ष का, है ना, तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, है ना। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लेता हूं मैं 70 रुपए, है ना। और एक दर मान लेता हूं कितनी? 11 सही 1/9%, है ना। और टाइम ले लेता हूं मैं कितना? 3 साल आ ही गया, 3 वर्ष का लिख दिया। चलो, तो मुझे क्या निकालना है? मूलधन मुझे ज्ञात करना है। बाकी यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं साधारण ब्याज भी निकाल दूँ, या यहाँ से मैं दूसरे साल का निकाल दूँ। अपन जो कुछ निकालना चाहे वो सब कुछ देख रहे हैं ना यहाँ पे। बस अनुपात देख रहे हैं, कितना अनुपात आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें उतने ही अनुपात हो जाएंगी। तो अपन के पास सबसे पहले क्या है? दर है। कितनी है? 11 सही 1/9%। क्वेश्चन को अपन को ये नहीं देखना है क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, वो सब लास्ट की बातें हैं। सबसे पहले प्रोसेस सबकी एक जैसी है, बाकी कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगी, उनको आगे बता देंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं जी। जैसे कि अभी 2 साल के अंतर की बात करेंगे अपन, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, तो वो एक लाइन में सवाल सॉल्व होता है। तो कराएंगे उसको भी बाद में, भी थोड़ा सा पहले समझ लें सारी चीजों को। आर कितना दे रखा है? 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। बात कर रहे हैं अपन 3 साल की, तो 9 का पहले 3 बार गुणा करके देखेंगे। 9 गुणा 9 गुणा 9, और 9 का 9 से गुणा करते हैं तो 81, और 81 का जब 9 से गुणा करेंगे तो 729 आता है। करके देखना, घर पे देख लेना आराम से। 9 गुणा 9 गुणा 9, इतना तो पता ही है, 9 नाम 81, और 81 का जब 9 से गुणा करूंगा मैं तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729 आ गया। कितना आता है? 729। और 729 क्या मानना है मुझे? मूलधन मानना है। मेरा प्रिंसिपल आ गया कितना? 729। ठीक है भाई, पहले साल का ब्याज निकालूंगा, इसका 1/9 करूंगा। देखो मैंने 81 नंबर 729, तो 729 का 1/9 कितना हो जाएगा? 81। सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल ही। दूसरे साल का निकालेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा? इसका 1/9 वही। अब मैं देखो तीर का चिन्ह लगा रहा हूं, बस तीर का चिन्ह लगाने का मतलब ही क्या है? 1/9 करना हो उसका। ठीक है, तो तुमको ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया करो। अब तो सीख गए हो। तो 81 और 81 का भी जब 1/9 करूंगा मतलब 9 का भाग दूंगा तो 9 नाम 81। तीसरे साल का जब मैं निकालूंगा तो पहले तो इसका 1/9 करेंगे तो 81, इसका 81 का ये करेंगे तो ये 9, ये वाला कितना आ जाएगा? ये भी 9, और 9 का करेंगे तो 1। 9 का 1/9, 9 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है? CI माइनस SI दे रखा है। मैंने बताया अगर जब भी CI माइनस SI की बात हो तो सबसे ऊपर वाली लाइन तो क्या होती है? SI की। उसके नीचे जो कुछ बचता है वो क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर में कौन कौन आ रहे हैं? ये सब अंतर में आ रहे हैं। 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। कितना आ रहा है? 28, है ना। चलिए, और यहाँ कितना दे रखा है अपन का?
29 है ना। लेकिन वास्तव में कितना है, 28 ना देके कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। अब सोचो 28 का तो कई लोगों को पहाड़ा आता भी होगा और 28 के पहाड़े में 70 आता भी नहीं है। 28 से कम 28, 28 में 56 और 28 दिया कितना हो जाएगा, 28 दिया 84, तो 84 हो गया। लेकिन वो तो आया ही नहीं 70। तो अब अपन को देखना पड़ेगा ये कितना गुना है, कितना गुना है 70 किसका, 28 का। ये सॉल्व करने के लिए अपन कैसे लिखते हैं इसको, 70/28। ठीक है, मतलब 28 का भाग दे दें किसमें, 70 में। भाग देना है या बटे में रखना एक ही बात है। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 7 से काट सकते हैं इसको, देख रहे हैं 7 × 2 = 70 और 7 × 4 = 28। चलो बड़ी संख्याओं से काटोगे तो जल्दी अपन का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या दिख रही है तुमको कि 7 से कट रही है तो इसमें यहाँ पे 2 से काटने की कोशिश मत करो। इसको सबसे पहले बड़ी संख्या से अगर तुमको दिख रहा है ना तो बड़ी संख्या से काटने की कोशिश किया करो। इसको 2 से काटोगे तो पहले तो क्या है, बड़ा होता जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा होगा, ज्यादा बार काटना पड़ेगा। लेकिन बड़ी संख्याओं से काटोगे तो कम काटना पड़ेगा। अपन को दिख रहा है 7 का भाग जाता है दोनों में, तो 7 × 2 = 70 और 7 × 4 = 28। 10/4 आ रहा है और 10/4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 5/2 आ गया। कितना आ गया अपन का, 5/2। मतलब किससे गुणा करना है, 5 से करना है गुणा और 2 का देना है भाग। देख लो भले 28 का 5 से मुझे गुणा करना है और 2 का भाग देना है। कोई भी काम पहले कर सकते हो, ठीक है। 2 का जैसे मैं भाग दे लूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, 2 से भाग दूंगा तो 28 का आधा हो जाएगा 14 और 14 पंजे कितने होते हैं, 70। सेम काम यहाँ पे करना है। 5 का तो क्या करना है मुझे, गुणा और 2 का देना है भाग। तो पहले क्या करूं मैं, गुणा कर लूं। 729 का मैं 5 से गुणा कर लूं, कितना आता है, 5 × 9 = 45 की 5 हासिल लगी 4। देखो ये क्वेश्चन का लेवल है ना, काफी हो गया अभी, है ना। अपन को क्या दे रखा था, CI - SI दे रखा था। दूसरी बात यहाँ पे मैंने संख्या कैसी दी है, जो पूरी बार भाग नहीं जा रही है। तो ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, एक अच्छा लेवल है इसका, है ना। तो 5 × 9 = 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल लगी 1 और 5 × 7 = 35 और 1 3645 आ गया अपने पास में। लेकिन मुझे 5 से गुणा भी करना है और 2 का भाग भी देना है। तो 2 का भाग दे दूंगा इसमें। अब कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, फिर 0 बचेगा तो 2 दूनी 4, फिर 0 बचेगा तो 2 दूनी 4। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। 1 बचेगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या उतार दूंगा, 0। कितने हो जाएंगे, 10 और 2 पंजे 10। बिल्कुल भाग वाली प्रोसेस को इस तरह काटते टाइम पे अपने दिमाग में ले आया करो कि मैं भाग ही दे रहा हूँ बस। और जो इजी वर्क है, सिंपल वर्क, उसको कहाँ पे कर रहा हूँ, उसको अपने माइंड में कर रहा हूँ, घटाने वाला काम। और जो अपन लेके आते हैं ना, ऊपर से लेके आते हैं, तो वो ऊपर से ना लाके मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, वो हासिल जो बच रहा है उसको ही मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। बस मैंने एक दिन सिखाया भी था कैसे करते हैं, है ना। उसी तरह से अपन को ये सॉल्व करने हैं। आ गया समझ में। तो कितना आया था अपन का, ये 3645/2 आया था ना, 1822.5 3645 ही आया था ना। देख लेते हैं बाकी वापस, एक बार वापस। 729, तो 729 से 7 × 5 = 35 और 29 पंजे 28 पंजे तो 140, 145 सही है। 1822.5 कितना हो गया, 1822.5 रुपये क्या हो गया अपन का मूलधन हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलिए देखो एक बार वापस से समझ लेते हैं इसको। क्या दे रखा था अपन को, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था 70 रुपए। दर दे रखी थी 11 सही 1/9%। निकालना क्या था अपन को, मूलधन निकालना था। सबसे पहले अपन ने किसको लिया, दर को लिया। दर कितनी थी, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। और 1/9 से मैंने क्या माना, मूलधन निकाला 9 का 3 बार गुणा करके, क्योंकि टाइम कितना था, 3 साल का। 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 9 × 9 × 9 तो कितना आएगा, 729। ठीक है, और उसके बाद क्या निकाला उसमें, उससे 1/9 करते गए अपन, तो 81 आया और अपन ने ये वाला सॉल्व किया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 28 आया। लेकिन वास्तव में कितना दे रखा था, 70 दे रखा था। अपन को पता लगाना पड़ेगा कि 28 का कितना गुना है, 70। ठीक है, 28 का 70 कितना गुना है।
अब अपन को ऐसे अगर नहीं हो रहा है सॉल्व तो क्या कर देंगे, जो इधर दे रखा है 70 उसमें 28 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अपन ने 70 में 28 का भाग दिया, इसको काटा, अपन के पास कितना आया आंसर, 5/2 आया। मतलब 28 का 5/2 है 70, एक अनुपात आ गया अपन पे। तो सारी जो अपन के जो कुछ भी निकालेंगे सब कुछ वो क्या होगा, 5/2 गुना, मतलब 2.5 गुना होगा। 28 का 2.5 गुना 70, 729 का 2.5 गुना कर लिया अपन ने, 5 से गुना कर लिया, 2 का भाग दे दिया, कितना आया 1822 रुपये 50 पैसे। ठीक है, क्लियर, आ गया होगा समझ में। चलिए तो क्वेश्चन का लेवल ठीक है, अब अच्छा है ना। और क्वेश्चंस देखें, कोई और क्वेश्चन ले लें। जैसे कि मान लें कि एक क्वेश्चन ले लें कि तीसरे साल का ब्याज ले लेते हैं। अब की ब्याज तीसरे साल का, 3rd ईयर चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मान लें कुछ। चलो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होती है और मान लेता हूं मैं 49, है ना। और दर ले लेता हूं मैं कितनी, 16/2/3%। और मुझे क्या निकालना है, कुछ भी निकालना है अपन, जैसे कि मान लो मूलधन निकालने वापस, कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया यहाँ से अपन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। साधारण ब्याज पूछ सकता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, वो टोटल, है ना। तो अपन के पास 3rd ईयर CI है, मैंने बताया था ना, पहले लाइन में जो कट आता है वो पहले साल का ब्याज, दूसरी लाइन में आएगा वो दूसरे लाइन का ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे लाइन में आएगा वो तीसरे साल का ब्याज। अब उसी से क्वेश्चन उठा लिया है कि तीसरे साल का ब्याज दे रखा है कितना, 49 रुपये, और मुझे मूलधन ज्ञात करना है। दर कितनी है मेरे पास में, 16/2/3%, इसका मतलब 1/6। 3 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 साल में क्या करूंगा, 6 का 3 बार गुणा करूंगा और उसको क्या लूंगा मैं, मूलधन मानूंगा। 6 छंडक 36 और 36 छिक्की 216, अभी करके देखा था पिछले क्वेश्चन में, तो 216 हो गया। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 216 का 16/2/3%, तो 216 का 16/2/3% बोलूं मैं, या बोलूं 216 का 1/6, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 216 का 1/6 करेंगे, और ये पहले साल का भी आ जाएगा मेरे पास में, कितना, 36। भाई चंडक 36, 36 छिक्की 216, 36 का 6 से गुणा करने पे कितना आता है, 216, तो 216 में 6 का भाग देने पे क्या आएगा, 36। ठीक है, फिर दूसरे साल का निकालूंगा तो वापस क्या करूंगा, इसका 1/6, और ये भी कितना हो जाएगा, 36, और इसका क्या हो जाएगा, 36 का भी 1/6 करूंगा तो 6 हो जाएगा। जब मैं तीसरे साल का ब्याज निकालूंगा तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, 216 का 1/6 करूंगा, और 216 का 1/6 कितना आएगा, 36, और क्या क्या जो नीचे बच रहे हैं हम सबका अब देख लेना आपने, इसका भी और इसका भी, है ना। 36 का 6, ये वाले 36 का 6, और 6 का 6 1/6 करेंगे तो 1 आ गया भाई समझ में। 216 का 1/6 करेंगे, 216 में 6 का भाग देंगे तो 36 आएगा, 36 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, छंडक 36, और जब मैंने 6 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया है। ठीक है, और ये है मेरा तीसरे साल का ब्याज, ये क्या है मेरा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे साल का है, ये पहले साल का है। जोड़ के देखें, 36 और 6 42, 42 और 6 48, और 1 49, कितना आ गया, 49 49 आ गया। अपने क्वेश्चन में भी क्या था, यही था। 3rd ईयर का CI कितना दे रखा था, 49 दे रखा था। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा, मूलधन भी कितना आ जाएगा, 216। मतलब ये 49 का कितना गुना है, 1 गुना है, तो ये भी 216 का क्या होगा, 1 गुना होगा, और 216 का 1 गुना वही 216, तो ये है मेरे पास में मूलधन। आ गया समझ में। अब वो पूछ ले कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इन तीनों को सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर वो पूछे कि तीनों साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो पहली लाइन को जोड़ लेंगे। अगर वो पूछ ले कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दर इतनी है, तो आप क्या निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 6 18 और 1 19 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे देखें और क्वेश्चंस।
वही तीसरे साल की बात करें, 3 साल की, है ना। तो एक क्वेश्चन लेने और सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3rd ईयर CI, तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे पास वो है अब की बार 243 रुपये, है ना। और दर 16.2/3%, मूलधन मुझे ज्ञात करना है। हाँ भाई, अगर मेरे पास दर 16.2/3% है तो सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल ये हो रखा है। बस मुझे क्या थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुझे लास्ट में चेंज करना पड़ेगा कि सेम क्वेश्चन है, 3rd ईयर CI दिया हुआ है कितना 243, है ना। दर सेम है तो 16.2/3% का मतलब 1/6, पूरा क्वेश्चन तो ऐसे कैसे ही होगा। बस अपन को क्या देखना है कि तीसरे साल का CI अब कितना है 243 है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। कितना है ये 243, तो यहाँ भी आंसर में क्या आएगा, चेंज आएगा। बस ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये बात ये प्रमाणित करती है कि तुम्हारी दर है वो एक अनुपात बनाती है। दर ने 3 साल में अनुपात बनाया है मूलधन का और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का एक अनुपात बनाया है। अगर अपन ने क्या कर चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन है, अगर दर सेम है, 3 साल की बात कर रहे हैं और अपन ने क्या कर दिया, बस यहाँ चेंज किया है, 49 की जगह 243 लिख दिया है, तो कितना सा चेंज आएगा, बस ये 49 का जितना गुना होगा मूलधन भी उसका उतना ही गुना हो जाएगा। तो अपन को देखना है कि 49 का कितना गुना है 243, ठीक है। तो देखें 49 लगभग कितना है 50 है ना। और ये लगभग कितना है, ये लगभग 250 है ना। तो 50 पंजा 250, 243 की जगह कुछ और ले लें, तो 243 की जगह 5 गुना है तो 245 ले लें इसको। 243 की जगह मान लो कि 245 है ना, तो इसको भी कितना कर लो 245 कर लो। तो 49 का 5 गुना कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा भाई। 5 ना 45 की 5 आंसर लगी 4, 5 चौको 20 और 4 24, 245 हो गया। कितना गुना आ रहा है 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा इसका 5 गुना हो जाएगा। कितना आएगा 5 गुना, 5 6 की 30 की 0 आंसर लगी 3, 5 से कम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, 1080 रुपए। आगे बात समझे, यहाँ कितना है उससे कोई खास फर्क कितना पड़ नहीं रहा है, बस इतना देखना है अपन को कितना गुना है। सरलता के लिए मैंने क्या ले लिया 5 गुना ले लिया, पूरा 245, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। चलिए, तो आज अपन ने सीखा है क्या, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा है तो उससे मूलधन निकालना, और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना। तो आज अपन ने 3 साल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में कुछ नए तरीके के सवाल अपन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।